मैं आज अपने चैनल 20 फैक्ट्स के जरिए आपको भारत की सबसे पसंदीद और भरोसेमंद कार कंपनी मारुति सुजुकी के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं कंपनी की कुछ अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1। भारत में मारुति सुजुकी कंपनी की शुरुआत किसने की थी? भारत में मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना 24 फरवरी 1981 में भारत सरकार के ओनरशिप में की गई थी। इसके फाउंडर राजीव गांधी थे। फैक्ट नंबर 2। मारुति सुजुकी की सबसे पहली कार कौन सी थी? मारुति कॉर्पोरेशन की पहली कार मारुति 800 थी। फैक्ट नंबर 3। भारत में मारुति कार कब लॉन्च हुई थी? मारुति उद्योग लिमिटेड को फरवरी 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि मारुति 800 के साथ 1983 में एक्चुअल उत्पादन शुरू किया गया, जो सुजुकी ऑल्टो की कार पर आधारित उस समय भारत में अकेला उपलब्ध मॉडर्न कार थी। कंपनी सालाना 50,000 से अधिक कारों के निर्यात के साथ प्रतिवर्ष 10,000 कारों की घरेलू सेल भी करती है। फैक्ट नंबर 4। मारुति सुजुकी कंपनी का नाम मारुति कैसे पड़ा? मारुति कार का नाम मारुति सुजुकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बाद में जापानी कॉर्नियर सुजुकी के सहयोग से मारुति सुजुकी की नाम से प्रसिद्ध हुई, मारुति का ये नाम भगवान हनुमान के नाम के आधार पर पड़ा है। फैक्ट नंबर 5। मारुति सुजुकी का कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा बिकता है? मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस फैमिली हैचबैक को खरीदने के कई कारण हैं, जिनके बारे में आपका जानना भी जरूरी है। फैक्ट नंबर 6। मारुति सुजुकी कंपनी का मालिक कौन है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का मालिक सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है और इसके मालिक ओसामू सुजुकी है। यह एक सार्वजनिक कंपनी है। फैक्ट नंबर 7। मारुति सुजुकी की सबसे अच्छी कार कौन सी है? मारुति कंपनी सबसे कामयाब मैन्युफैक्चरर में से एक है। इस कार ने सभी उम्र के खरीदारों को आकर्षित किया है। मार्च 2023 में स्विफ्ट की 17,559 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो मार्च 2022 की तुलना में 29% ज्यादा है, जब इसने 13,623 यूनिट्स की बिक्री की थी। फैक्ट नंबर 8। मारुति के कार के कितने मॉडल है? मारुति भारत में 17 कार मॉडल पेश करता है, जिसमें एसयूवी श्रेणी में 2 कारें, सेडान श्रेणी में 1 कार 7 शामिल हैं। हैचबैक श्रेणी में कारें, कॉम्पैक्ट एसयूवी श्रेणी में 2 कारें, कॉम्पैक्ट सेडान श्रेणी में 1 कार, एमयूवी श्रेणी में 3 कारें, 1 कार मिनीवैन श्रेणी में। फैक्ट नंबर 9। मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? मारुति सुजुकी की स्विफ्ट जुलाई महीने में देश की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कार बनी है। कंपनी ने इस कार की कुल 17,896 यूनिट्स की बिक्री की है। कुल 4 वेरिएंट्स में आने वाली स्विफ्ट की कीमत 5.99 लाख रुपये से लेकर 9.03 लाख रुपये के बीच है। फैक्ट नंबर 10। सबसे सस्ती लो बजट मारुति कौन सी है? लो प्राइस का लिस्ट में ऑल्टो 800 सबसे पहला नाम है। देश की सबसे सस्ती सीएनजी कार मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 है। ऑल्टो 800 सीएनजी की कीमत 4.89 लाख रुपये से शुरू होती है। कार में आपको 31.59 kmph का माइलेज मिल जाता है। फैक्ट नंबर 11। मारुति कंपनी की सुजुकी जिप्सी कब बंद हुई थी? मारुति सुजुकी जिप्सी को पहली बार 1985 में पेश किया गया था और देश में इसका सफर साल 2019 में थम गया। कंपनी ने साल 2018 तक जिप्सी के लिए बुकिंग ली थी और इसे 2019 के बाद डिलीवर करना बंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 12। मारुति सुजुकी की शीर्ष 3 कारें कौन सी हैं? शीर्ष 3 मारुति कार मॉडल की कीमतें: मारुति स्विफ्ट कीमत 5.999.03 लाख रुपये, मारुति ब्रेजा कीमत 8.29 14.14 लाख रुपये, मारुति अर्टिगा कीमत 8.64 13.08 लाख रुपये है। फैक्ट नंबर 13। मारुति कंपनी का रियल ओनर कौन है? सुजुकी कंपनी, जिसे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को फरवरी 1981 में भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, जापान के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के पास 56.2% की इक्विटी है। फैक्ट नंबर 14। मारुति सुजुकी प्लांट का नाम क्या है? मानेसर फैसिलिटी। इसकी मानेसर फैसिलिटी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप बनाई गई है। इसका उद्घाटन फरवरी 2007 में हुआ था। वर्तमान में ये स्विफ्ट, ए स्टार और SX4 और डिजायर का उत्पादन करता है। फैक्ट नंबर 15। मारुति की पुरानी कार 2007 बैलेनो क्यों बैंड हो गई? सामी के चलते न्यू एडिशन लाने के लिए पुरानी बैलेनो का मॉडल कंपनी को बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 16।
मारुति सुजुकी के कितने प्लांट हैं? कंपनी के 2 प्लांट में 15 लाख व्हीकल की क्षमता। मारुति के फिलहाल 2 प्लांट मानेसर और गुरुग्राम में है, जिनकी सालाना क्षमता करीब 15 लाख वाहनों की है। इसके अलावा कंपनी 7.5 लाख इकाइयों की क्षमता वाली सुजुकी मोटर गुजरात एसएमजी के साथ अनुबंधित उत्पादन भी करती है। फैक्ट नंबर 17, मारुति 800 का आविष्कार कब हुआ था? मारुति 800 कार को ठीक 39 साल पहले साल 1983 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत 47,500 रुपये थी। इस हैचबैक की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई और साल 2004 में ये कार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी थी। कंपनी ने 2010 में इसका उत्पादन बंद कर दिया था। फैक्ट नंबर 18, मारुति ओमनी कब लॉन्च हुई थी? सरकार ने 2019 में नए सेफ्टी नॉर्म्स को लागू किया था और ओमनी को नए नॉर्म्स के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया जा सकता था, जिस वजह से मारुति सुजुकी ने 1984 में लॉन्च हुई इस कार को आखिरकार 2019 में बंद करने का फैसला लिया गया। फैक्ट नंबर 19, मारुति ओमनी को क्यों बंद किया गया? मारुति सुजुकी अपनी मोस्ट पॉपुलर और इंडिया की सबसे सस्ती 8 सीटर कार ओमनी का प्रोडक्शन बंद कर रही है। कंपनी ने बताया कि 2020 से भारत में न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम लागू होने जा रहा है। इसी वजह से इस कार को बंद करना होगा, क्योंकि इस कार को सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनाया गया है। फैक्ट नंबर 20, नेक्सा मारुति कॉर्पोरेशन की कैसी कार है? 2015 में शुरू हुआ मारुति सुजुकी नेक्सा एक स्टैंड अलोन ऑटोमोबाइल नेटवर्क के रूप में उभरा है, जो मारुति सुजुकी, एरेना, हुंडई और टाटा मोटर्स के बाद चौथा सबसे बड़ा ब्रांड नेटवर्क है। NEXA ने अभी हाल ही में अपनी 20वीं लाख कार की बिक्री दर्ज की है।